नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और ट्विटर की माने तो ये कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंट सस्पेंशन है। अगर ऐसा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के सस्पेंशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अकाउंट सस्पेंशन है ट्विटर का, जो ट्विटर ने आज तक किया है। वैसे पिछले कई सालों से कंगना रनौत हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में रही हैं। हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखती हैं जो या तो कंट्रोवर्शियल होता है या नफरत फैलाता है लोगों के बीच में या फिर सिंपली स्टूपिड होता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है तो लोगों को जाकर पेड़ उगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन आ जाए। मतलब क्या लॉजिक है यहां पर। कभी वो फार्मर्स को टेररिस्ट से कंपेयर करती थी तो कभी मेंटल इलनेस या डिप्रेशन का मजाक बनाती थी। मतलब इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कि 3 घंटे की एक पूरी पिक्चर बन जाएगी इस पर। लेकिन स्टूपिड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे रीजन नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब देश में नफरत फैलाई जाती है, लोगों को भड़काया जाता है वायलेंस करने के लिए। कंगना रनौत का जो प्रॉब्लमैटिक ट्वीट था जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया वो ये था, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, मोदी जी प्लीज शो योर विराट ट्रूप फ्रॉम अर्ली 2000। कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्वीट एक ऑब्वियस रेफरेंस है 2002 के गुजरात दंगों का। अब हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे प्रिय मोदी जी का कोई हाथ नहीं था 2002 के गुजरात दंगों में। मतलब कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि उनका हाथ था, लेकिन जितने भी मोदी सपोर्टर्स हैं वो हमें सालों से कन्विंस करने की कोशिश करते आए हैं कि मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए 2002 के दंगों के लिए। तो यहां पर कंगना रनौत कैसे मोदी जी को ऐसा रूप धारण करने को कह सकती हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किसकी बात कर रही हैं यहां पर? ये ना सिर्फ नफरत फैला रही हैं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री को डिफेम भी कर रही हैं और फेक न्यूज भी फैला रही हैं। ट्विटर का कहना है कि इनके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड किया गया है फॉर रिपीटेड वायलेशंस ऑफ ट्विटर रूल्स। यानी ये एक ट्वीट नहीं है जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया है, पिछले इनके कई ऐसे ट्वीट्स आए हैं जो वायलेट करते रहे हैं ट्विटर रूल्स को और फाइनली अब जाकर सस्पेंड किया है। कौन से रूल्स? ट्विटर का कहना है कि हेटफुल कॉन्डक्ट पॉलिसी और अब्यूजिव बिहेवियर पॉलिसी इनकी, मतलब सीधा सीधा कहें तो नफरत फैलाने के लिए और हेट फैलाने के लिए अकाउंट सस्पेंड किया गया। ट्विटर यह भी कहता है कि अपने सारे रूल्स को इम्पार्शियली अप्लाई करते हैं हर किसी पर। ये रूल्स सबके लिए बराबर हैं जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि ये रूल्स कितने इम्पार्शियली अप्लाई किए जाते हैं। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना रनौत ने क्या रिस्पॉन्स दिया इस इशू को लेकर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहती है कि अ व्हाइट पर्सन फील्स इंटाइटल्ड टू एनस्लेव अ ब्राउन पर्सन। मतलब इनका कहना है कि हमेशा से ही इन व्हाइट लोगों की आदत रही है कि हम ब्राउन लोगों को इनस्लेव करते रहे, हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट करते रहे। मतलब कहां से स्किन कलर कैसे बीच में आ गया इस पूरी सिचुएशन में? कुछ भी। इनके ओरिजिनल ट्वीट का कॉन्टेक्स्ट था वेस्ट बंगाल में हो रहा पोस्ट पोल वायलेंस, जिसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये ट्वीट किया था। हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में मल्टीपल इंस्टेंसेस देखे गए हैं वायलेंस के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। बीजेपी एलेज करती है कि ढेर सारे बीजेपी वर्कर्स के घरों के ऊपर अटैक किया गया, वैंडलाइज किया गया और घरों को जलाया गया। 6 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स मारे गए इस वायलेंस में। एक इंस्टेंस में एक औरत की मौत हो गई अपने बेटे को बचाते वक्त। बीजेपी ऑब्वियसली टीएमसी के गुंडों को ब्लेम करती है इस वायलेंस के पीछे। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि उनके भी 5 वर्कर्स की मौत हो गई है। 2 पार्टी वर्कर्स तब मारे गए जब वो एक बीजेपी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे थे और बीजेपी वर्कर्स ने उन टीएमसी वर्कर्स पर हमला किया। सीपीआईएम भी कहती है कि उनकी पार्टी ऑफिस और उनके सपोर्टर्स के घरों पर आग जलाई गई, अटैक किया गया। कुछ बेशर्म लोग इस वायलेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर भी पॉलिटिक्स खेलने के लिए और फर्जी खबरें फैला रहे हैं। जैसे कि ये फेक न्यूज बड़ी पॉपुलर हुई थी इस वेस्ट बंगाल वायलेंस को लेकर। लेकिन आपको यहां पर सोचना यह जरूरी है दोस्तों कि बीजेपी वर्कर्स और टीएमसी वर्कर्स से ज्यादा यहां पर 10 से ज्यादा इंसानों की हत्या हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है। ऑब्वियसली कोई भी आम आदमी इस सिचुएशन को देखकर कहेगा कि यहां पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत का रिस्पांस क्या था? यहां पर गुंडागिरी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो उसके रिस्पांस में और सुपर गुंडागिरी होनी चाहिए और ज्यादा वायलेंस होना चाहिए। मतलब क्या ये देश में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बनाना चाहती है? रियलिटी यही है दोस्तों कि वायलेंस के रिस्पांस में जितना और वायलेंस होगा ये चीजें फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ती ही जाएंगी। कोई अच्छी चीज नहीं है वायलेंस के रिस्पांस में और वायलेंस करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए यहां पर। और मैं सीधा कहूंगा कि मेरी राय में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस उनके कंट्रोल में है तो उन्हें इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए अगर लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन नहीं होता है तो। लेकिन एक लेसन यहां पर आप लोगों के लिए भी है। जब आप लोग सोशल मीडिया पर कोई भी फोटोज, वीडियोज या पोस्ट शेयर करते हैं इन दंगों की, वायलेंस की, लोगों की डेथ की, जरा उसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए। क्या उस चीज को अलग अलग रेप्यूटेबल मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में उसके बारे में पोस्ट किया गया है या फिर आप उन्हें फर्जी
पेजेस से उस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कई ऐसे फेक न्यूज फैलाने वाले पेजेस हैं जो चीजों को एग्जैजरेट करते हैं। कहते हैं कि ये देखो यहां पर 100 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए, जिससे कि आपके अंदर नफरत फैले। इनका मेन एम न्यूज बताना नहीं होता आपको, इनका मेन एम होता है आपके अंदर नफरत फैलाना और वायलेंस भड़काना। तो एक तो शेयर करने से पहले जरा वेरीफाई कीजिए, और दूसरा जरा सोचकर देखिए जब आप कुछ ऐसा शेयर करेंगे तो उसको देखने वाला इंसान, उसको पढ़ने वाला इंसान, क्या उसके अंदर नफरत जागेगी और वायलेंस और भी ज्यादा करने लगेगा? वो क्या वायलेंस की सिचुएशन और बिगड़ जाएगी उसको शेयर करने से, या फिर वायलेंस कंट्रोल में आएगा उसको शेयर करने से? इंसानियत के बारे में सोचिए। धन्यवाद।